कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जिज्ञासाकर्ताओं की ओर से मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री राजीव जैन अमर पाटन से मेरे आराध्य गुरुवर कोटि नमन। जब जीव मृत्यु के करीब आता है तो मृत्यु के समय तीव्र वेदना क्यों होती है? वेदना भी सहन भी कर पाता है, लेकिन फिर उसके मरण की स्थिति क्या बनती होगी महाराज श्री? मृत्यु के समय वेदना होती है ऐसा कोई नियम नहीं। मूल कारण रहता है कि जब मृत्यु के आयु कर्म के निषेक क्षीण हो जाते हैं तो शरीर की जो पार्ट हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। श्वास लेने में तकलीफ, हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन तकलीफ, क्योंकि आयु कर्म के निषेक क्षीण हो चुके हैं और आयु कर्म के निषेक तीव्रता के साथ समाप्त हो रहे हैं उस समय, इसलिए वेदना होती है। मरने के बाद वेदना नहीं है, वहाँ तो फ्रेश नई आयु उदय में आएगी और नई आयु जैसे उदय में आएगी उसमें दुख हो ऐसा कोई नियम नहीं। ये ढली हुई आयु है, निषेक समाप्त हो जाते हैं। एक अंतर मुहूर्त पहले ही आयु कर्म की उदीर्णा में तीव्रता आ जाती है। जैसे व्यक्ति को मरण करना है तो उसके बाद जो आयु कर्म बचे हैं वो पूरे के पूरे खिलना चाहिए, क्योंकि आयु के क्षय के बाद ही मरण होगा और अब उसको बहुत जल्दी, इतने जल्दी सारे निषेक समाप्त करना है, तो उस कारण से वेदना की स्थिति बनती है। बाकी और कोई वेदना का कारण नहीं है। वंशिका जैन सरस्वती कॉलोनी कोटा, नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न ये है कि महाराज जी के नाम के आगे 108 और माता जी के नाम के आगे 105 क्यों लगाते हैं? 3 गुण कम क्यों हैं? ऐसे कौन से गुण हैं वो कम? ऐसा कोई आगम सम्मत बात तो है नहीं। शास्त्रों में मुझे ये संख्या कहीं देखने में नहीं मिली। किसी भी शास्त्र में किसी भी मुनि महाराज के साथ 108, 105 लगाने का उल्लेख कहीं नहीं। कब से चला, क्यों चला, कैसे चला, ये एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। क्यों इसके लिए चलाने की परंपरा पड़ी 108, 105? तो ये कोई इसका अता पता इतिहास कुछ भी नहीं। इंजीनियर पंकज जैन पाटनी, बारा राजस्थान, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। क्या समाधि काल में योगी के पूर्वकृत कर्म नष्ट हो जाते हैं या बचे रहते हैं? क्या समाधि होने से पूर्वकृत कर्म बिना फल दिए नष्ट हो सकते हैं? समाधि के समय कर्म कितने हैं, किस क्वालिटी की समाधि है? यदि समाधि केवल ज्ञान प्राप्त करने की है तो सब खत्म हो जाएंगे। समाधि की क्वालिटी अलग अलग होती है। दूसरी बात कि जो कर्म पहले के किए हैं जो फल तो देंगे लेकिन परमुख से फल दे सकते हैं। जितने कर्म पहले के बंधे हैं वो सब, यदि वो समाधिस्थ है तो उसके सारे अशुभ कर्म शुभ में भी जा सकते हैं। तो उदीर्णा के द्वारा उन कर्मों को स्वयंमुख से और परमुख से समाप्त कर देता है, लेकिन समाप्त जरूर करता है। समाधि का ये लक्षण है। महेंद्र जैन पत्रकार, इंदौर से नमोस्तु महाराज श्री। आचार्य भगवान ने कहा अतीत के बारे में जितना सोचेंगे उतने आंखों में आंसू आएंगे। भविष्य के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो डर उत्पन्न होगा। वर्तमान में आनंद के साथ जिए, खुशी और संतुष्टि दोनों मिलेगी। महाराज जी, आनंद के साथ जीने का क्या तरीका है, कैसे जिए? उत्तर तुम्हारे प्रश्न ही है।
अतीत को जियोगे तो आंसू आएंगे, भविष्य को जियोगे तो आकुलता आएंगे, वर्तमान में जियोगे तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि वर्तमान समय जो अपना है उसमें बड़ा संतोष होता है। अशुभ कर्म का उदय आता है तो व्यक्ति वर्तमान से दुखी नहीं है, उसको दुखी है कि ये कल भी ना बना रहे। यदि कोई व्यक्ति को कोई बीमारी आ जाए और उसको ये कह दो बस आज भर की बीमारी है, कल तो तुम ठीक हो जाओगे, तो आधा ठीक तो आज ही हो जाएगा। लेकिन वो दुखी किस लिए है कि जो बीमारी आज है यदि कल भी बनी रही तो आज का दिन तो निकाल लूंगा, कल का कैसे निकालूंगा। वो कल का टेंशन है कि आज तो निकाल लूं, कल का कैसे निकालूंगा, कल का निकाल लूं, परसों का कैसे निकालूंगा। उस कारण से उसको टेंशन आता है। इसलिए उसके लिए एक ही बात कही कि तुम मानो कि आज दुख आया है, बस ये दुख आज का ही है, कल का नहीं। कल का कल देखेंगे, आज क्यों सोचें ऐसा। राजेंद्र जैन मेरठ महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री देव सास गुरु की पूजा में आता है, यह भांति अर्घ चढ़ाए नित भवि करत शिव पंक्ति मचूं, अरिहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचूं। गुरुवर यहाँ सिद्धांत ग्रंथों की पूजा की है, पूजा सिद्धांत ग्रंथों की पूजा की है, अन्य ग्रंथों की क्यों नहीं की गई। सिद्धांतों में सब गर्भित कर लिए जाते हैं, यानी देव शास्त्र गुरु में शास्त्र में सिद्धांत यदि आ गया तो सब ग्रंथ आ जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, जैसा ध्यान पूज्य मुनिराज का लगता है वैसा ध्यान भविष्य में मुनि अवस्था में लगाने के लिए श्रावक को अभी से क्या करना चाहिए जिससे हम मुनि बने, तो वैसा ही ध्यान साधना हमारी हो जाए। निर्वृत्ति परक करो, जैसे सेठ सुदर्शन करते थे। अष्टमी चौदस को समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के जंगलों में जाके ध्यान नहीं कर सकते हो तो मंदिरों में जाके रहो। 24 घंटे के लिए सबसे बड़ी साधना ये है कि कम से कम अष्टमी और चौदस और पर्व के दिनों में समस्त प्रकार के विकल्प जालों को छोड़ करके मंदिर में, ये नसियाएं क्यों, पहले के लोग जो मुनि बनने की साधना करते हुए वनवास में जाते थे, शेर सुदर्शन स्मशान घाट में जाते थे। आज के फिर बाद में धीरे धीरे नसियाएं बनी है। नसियाँ किस लिए बनती थी, ये पुरुष दोपवास ग्रह थे। श्रावक जो हैं इनमें कमरे नहीं होते थे, बरामदे होते थे। ये श्रावक लोग जो हैं अष्टमी चौदस को अपना सब व्यापार धंधा बंद करके और वहाँ नसियों में जाकर के 2 रात 1 दिन व्यतीत करते थे। आज भी आप लोगों को मंदिरों में या नसियों में जाकर के पर्व के दिनों में, अष्टान का पर्वों में, दशलाक्षण पर्वों में अथवा अष्टमी चौदस के पर्वों में घर से निवृत्त होकर के समस्त प्रकार के कार्य, मान लो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही 2 रात और 1 दिन के लिए मौन धारण करो। उपवास बने तो उपवास करो, नहीं बनता है तो भोजन थोड़ा बहुत लेकर के और सब कार्य से निवृत्त, सबसे बोलो भी मत, देखो भी मत, सोचो भी मत, सुनो भी मत। यहाँ तक कहा हमारे आचार्यों ने, समंत्र भद्र महाराज ने तो पुरुष उपवास और उपवास की परिभाषा में लिख दिया, उस दिन स्नान भी मत करो, स्नान भी मत करो, मंजन भी मत करो, दातून भी मत करो, जो वस्त्र पहने हो उसी वस्त्र में प्रमाण करो। स्नान भी नहीं, स्नान नहीं करना ही तो मुनि की साधना है, मंजन नहीं करना ही तो मुनि की साधना है। निर्वृत्ति लेना, आरंभ परिग्रह के लेना, 36 घंटे तक का समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग घर में रह के भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का निर्वृत्ति मार्ग यदि व्यक्ति शुरू करता है तो अभ्यास बना रह सकता है। राहुल जैन अशोकनगर नमोस्तु गुरुदेव। यदि मंदिर जी में क्रोध आदि के परिणाम होवें और उन परिणामों को हम तुरंत संभालें तो उसमें कितना कर्म बंद होगा। जितना हुआ उतना होगा, जितना रुक गया उतना नहीं होगा। डॉक्टर मगन नाष्ट्रा मध्य प्रदेश। पूज्य आराध्य गुरुदेव को नमोस्तु। ईश्वर के गुणानुवाद से साधना फलीभूत होती है, ईश्वर के और अथवा प्रभु के आगे समर्पण करने से। ईश्वर के गुणानुवाद से साधना फलीभूत होती है अथवा प्रभु के आगे समर्पण करने से। दोनों, समर्पण के बाद ही गुणानुवाद होता है, पहले समर्पण होता है।
और फिर गुणानुवाद। समर्पण क्यों किया, उसके बाद गुणानुवाद होता है। गुणानुवाद के बाद समर्पण नहीं, पहले समर्पण है, पहले नमो है, फिर अरहंत है। नमो शब्द समर्पण का प्रतीक है और अरहंत शब्द गुणानुवाद का प्रतीक है। नमो समर्पण पहले हो, हमारे समर्पण है, उसी के बाद स्तुति चालू होती है। अंजलि जैन अहमदाबाद, नमोस्तु गुरुदेव। हम शिखर जी यात्रा के लिए जा रहे हैं, यदि रास्ते में सूतक पातक की खबर मिलने पर यात्री को सूतक पातक लगेगा क्या? बराबर लगेगा, क्योंकि जब तक स्थापना नहीं बदली जाएगी तब तक बराबर सूतक पातक लगेगा। दर्श जैन सिंगोली, नमोस्तु गुरुवर। आजकल जन्मदिन पर केक काटने का चलन चल रहा है, तो क्या अपने जैन धर्म के अनुसार सही है? अगर सही नहीं है तो अपने जैन धर्म के अनुसार जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? पहली बात तो कोई आगम में इसकी चर्चा नहीं है। किसी तीर्थंकरों को छोड़कर अन्य किसी के जन्मदिन का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिला। कुछ प्रकीर्णक बाद के प्रथमानुग के ग्रंथों में कुछ देखने में आया, लेकिन मूल इसकी चर्चा नहीं है। किसी भी चक्रवर्ती के, नारायण के, पृथ्वीनारायण के, आदि के, इनके कोई जन्मदिन की कोई चर्चा हो, ऐसा कुछ नहीं। तीर्थंकरों के जरूर जन्मदिन की चर्चा है। भगवान ऋषभदेव जो नीलांजना का नृत्य था वो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही उत्सव था। भगवान का जन्म बर्थडे था, उस दिन देवताओं ने नीलांजना का नृत्य रखा हुआ था। वो तो आता है अन्य के संबंध में। दूसरा, इसके संबंध में तो एक ही बात है कि उस दिन अपने कोई धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं, तीर्थ वंदना, विधान, जाप, शुभ उपयोग पूर्वक अपना जन्मदिन निकालना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ, नमोस्तु गुरुवर। मार्गणा किसे कहते हैं? मार्गणा का अर्थ है खोजने का नाम। मार्गण खोजना। जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, जीव को कहाँ कहाँ खोजूं, क्योंकि जीव एक अदृश्य है। अदृश्य, उसको कहाँ कहाँ पहचानूं कि जीव कहाँ कहाँ रहता है? तो जीव को जहाँ खोजा जाता है, जहाँ जीव रहता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो उपदेश होता है वो मार्गणा कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपने बताया था कि नीलम सूट कर जाए तो फकीर को राजा बना दे और सूट ना करे तो मिट्टी में मिला दे। गुरुवर, फिर कर्मों का क्या होगा जो इस जीव ने पहले किए थे? उदीर्ण करा देता है। मैंने कहा ना, कर्म को आप मत नकारें, कर्म की उदीर्णा होती है। नीलम कुछ नहीं कर रहा है, नीलम उदीर्णा कर रहा है। जैसे किसी ने कोई ने एकदम ठंडे कर दे में, तो कूलर से ठंडी नहीं आई, ठंड तो मेरे कर्मों से आएगी, लेकिन कूलर एसी ने हमारे शीत कर्म की उदीर्णा कर देगा। शीत कर्म यानी सर्दी हो जाएगी, तो उसने शीत कर्म की उदीर्णा की। नीलम ने कुछ नहीं किया, नीलम के निमित्त से हमारे शुभ अशुभ कर्म की उदीर्णा हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। तीसरी जिज्ञासा है, महाराज जी, भय संज्ञा 8वें गुण स्थान तक और मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान तक होती है। गुरुदेव, इन गुण स्थानों में यह संज्ञा कैसे घटित होती हैं? संज्ञा का अर्थ होता है कार्य। दो कार्य देखे जाते हैं। कुछ कार्य हमें कार्य से देखे जाते। कार्य है तो वहाँ कारण जरूर है। कारण को तो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन कार्य को पकड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद का उदय है, और उस वेद के उदय में जो कर्मों के बंध होते हैं वो बंद हो रहे। तो कर्मों का बंध बता रहा है कि वहाँ कारण है, लेकिन कारण वो इतना सूक्ष्म है कि हम उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन बराबर मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान तक चलती है। वंशिका जैन कोटा से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, कहा जाता है कि अगर हमने इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लिया है तो इसके पीछे जरूर कुछ कारण है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह हम कैसे पता लगा सकते हैं? अपने आप के उद्देश्य को लगाने का मूल तरीका है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। उसमें जाने के पहले उस रास्ते पे कौन गया है। आप कभी दुकान खरीदते हैं किसी की, तो सोचते हैं इसके पहले यहाँ किसने दुकान की थी। यदि कोई आप व्यापार करते हैं तो सोचते हैं कि इसको पहले किसने व्यापार किया था।
उसका क्या असर हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, ये सब जान लेना चाहिए। अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को उसके पहले तुमसे किसने बनाया उसके जिंदगी के संबंध में समझ लो, फिर आपको निर्णय करने का मौका मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। जिस कर्म को तुमसे पहले किसी ने न किया हो उसका हश्र देख लो। जुआ खेलने वाला किसी ने पहले जुआ खेला है? सबसे बड़ा जुआ युधिष्ठिर ने खेला था। आप उसकी कहानी पढ़ लो, क्या हश्र हुआ सबके लिए, अच्छे बुरे कार्यों में सब में पढ़ लीजिए। तो वो वर्तमान युग का एक दिन हमने कहा था, वर्तमान योग वो त्रिकालदर्शी अनुयोग है जिसमें हमारा अतीत और भविष्य तीनों हम उस उदाहरण से देख सकते हैं। जयपुर से अरविंद जैन, नमोस्तु गुरुवर। पूज्य श्री, किसी ने मंदिर जी में पारसनाथ भगवान को विराजमान करने के लिए चांदी का सिंहासन भेंट किया। हम लोग उसमें हर दिन अलग अलग भगवान को विराजमान करके अभिषेक करते हैं, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? कोई बात नहीं। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य श्री, पूर्व में मैंने कुछ ऐसे संकेत किसी वैदिक शास्त्र में पढ़े थे कि लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण जाति को श्राप दिया। कलयुग में कोई भी ब्राह्मण ना तो शास्त्रों का मूल अर्थ जान पाएगा, ना ही मंत्र सिद्ध कर पाएगा। इससे ज्ञान के लुप्त होने की आशंका की दुहाई देकर कुछ अपवाद स्थापित हुए। यदि वो ज्ञान से संबंधित मूल नक्षत्र, लग्न, राशि का और क्षत्रिय जाति का होगा तो मूल अर्थ जान पाएगा, और यदि वो जैन भी हुआ तो मंत्र सिद्ध भी कर पाएगा। इसमें लक्ष्मी के प्रभाव को आज के धन के लालच से ब्राह्मण को उच्च शिक्षित भी माना जा सकता है। कबीर, तुलसीदास आदि मूल नक्षत्र के थे। क्या ऐसे कुछ संकेत जैन दर्शन में भी हैं? नहीं, जैन दर्शन में इस प्रकार के अभिशाप की कोई चर्चा नहीं। नक्षत्रों की जहां तक बात है तो मैंने कहा था, नक्षत्र एक वो थर्मामीटर है जिसके माध्यम से हम अपने शुभ अशुभ का संकेत मिल सकता है, लेकिन किसी का अभिशाप है ऐसा कोई उल्लेख जैनागम में नहीं है। समगदा से आशीष जैन शास्त्री, नमोस्तु गुरुवर। क्या विद्यासागर जी महाराज के पास कोई दिव्य शक्ति है? और महाराज श्री, जो आपने आचार्य श्री जी के ऊपर कविता लिखी है, वह कविता आपके मुखारबिंद से हम लोग सुनने का हम लोगों का कब सौभाग्य जागेगा? कृपया समाधान दें। आचार्य श्री की सबसे बड़ी दिव्य शक्ति यही है, पंचम काल में दिगंबर मुनियों के वो आदर्श हैं, यह सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है, सबसे बड़ी दिव्य। इस युग में अपने आप में इस प्रकार का मार्ग खोजना अंधेरी रात में, और व्यक्ति रास्ते को पहचान जाए कि सही रास्ता यही है, इससे बड़ा और क्या दिव्य शक्ति चाहते हो? अंधेरे में आज केवल ज्ञानी नहीं, निमित्त ज्ञानी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अंदर से अनुभूति है सच्चा मार्ग यही था, यही है। अंधेरे में बोल रहा है और स्वयं अंधा भी है, क्योंकि आज हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं, मना पर ज्ञान नहीं, मत ज्ञान, अंधे ज्ञान है। ज्ञान से अंधा है, चारों तरफ अंधेरा है, फिर भी कह रहा है कि नहीं, रास्ता यही था और यही है और रहेगा। तो इससे बड़ी और क्या दिव्य शक्ति चाहते हो? सबसे बड़ी दिव्य शक्ति यही है। वो अब ऐसे तो मुझे कविता आएगी नहीं, वो तो कोई बहुत सारे लोग हमसे कहते महाराज कोई संस्मरण बताओ, हम कभी बता ही नहीं पाते। ये चुल्लक जी बैठे, ये संस्मरण लिख रहे हैं, बहुत बार के महाराज जी आपके संस्मरण इकट्ठे दे दो, मैंने कि मुझे एक भी संस्मरण नहीं आता, और ये भी पक्का है सबसे ज्यादा संस्मरण मुझे ही आते। संघ में सबसे ज्यादा संस्मरण मेरे पास हैं, लेकिन तुम पूछोगे तो मुझे एक भी नहीं आता, और प्रसंग आ जाए तो इतने आ जाए कि तुम सुनते सुनते थक जाओगे और मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। 2.5 महीने तक सारे संघ, आरिका संघ वगैरह थे, 2.5 घंटे तक प्रतिदिन 1.5 2 घंटे संस्मरण सुनते थे। 2.5 महीने में भी पूरे नहीं हो पाए थे।
तो वो प्रसंग के अनुसार आता है तो आता है। अभी देखो क्या है, जिसके पास बहुत माल होता है वो निर्णय नहीं कर पाता कौन सा निकालूं, और अपने आप जब कभी प्रसंग आएगा तो कोई ना कोई निकल आएगा। ऐसे तो मैं कौन क्या सुनाऊं, कविता भी एकदम स्मृति में नहीं आती ना, कौन सी कविता सुनाऊं। गिरी वाला प्रसंग सुना दीजिए, जब आपने, मैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ, जब मैं पूज्य गुरुदेव के बारे में या उनके जीवन के बारे में पढ़ रहा था, बहुत कम लोगों को शायद ये ध्यान होगा, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवंत ने फिरोजाबाद में सन 1975 में सिर्फ 29 वर्ष की आयु में 36 घंटे खड़े होकर के ध्यान किया था। लेकिन जब मैं पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी का जीवन चरित्र पढ़ रहा था, हम तो काफी बाद में हुए, लेकिन जब मुक्तागिरी में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री के संघ में थे, तब उस समय पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी ने 36 घंटे खड़े होकर के मुक्तागिरी में ध्यान किया था। और उस समय के प्रसंग में पूज्य आचार्य भगवंत से आपको विशेष आशीर्वाद मिला था। तो वो शक्ति कौन सी महाराज जी? हम लोग आधा घंटा बैठते हैं, उसमें ही थक जाते हैं, 10 बार आसन वो भी मुझे याद नहीं है, तुमने याद दिलाया। देखो अतीत की चीजें वो याद रखे जो कंगाल हो। मेरी नई कमाई इतनी है कि पुरानी का कौन हिसाब किताब रखता है। नई इतना ज्यादा है कि नए नहीं संभाल पा रहा हूं, पुराना कौन संभाले। कौन नए इतना चिंतन है कि पुराना चिंतन याद रख के मैं तो सोचता हूं पुराना कल का प्रवचन ही मैं भूल जाऊं तो भूल जाऊं, अच्छा रहता है, नया तो आएगा। तो ये है कि अब कभी स्मृति में आएगा तो थोड़ी सी आधी है, कभी तो पूरी नहीं आई थी। जी महाराज जी। थोबन जी की घटना है, थोबन जी की घटना है शायद 1988 की होगी। हम मंदिर में रहते थे, सभी लोग मंदिर में ही रहते थे, पारसनाथ भगवान के चरणों में ही रहते थे। सैन में एक दिन रात्रि में भगवान की मूर्ति का, भगवान का दर्शन हुआ, एकदम चलते हुए भगवान का। और बस जैसे वो मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो मैंने देखा, मैंने भगवान कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मंदिर की मूर्ति का, तो तुरंत मैंने कहा भगवान ये क्या मामला, देखे तो कुछ नहीं था, सब जो का था। तो उस समय मैंने सुबह उठ करके कविता लिखी, तुम मोरे सूने आंगन में क्यों आते हो भगवन, क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है। तुम मोरे सूने आंगन में क्यों आते हो भगवन, क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है। भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो साकार रूप ले दर्शन क्यों नहीं देते हो, क्या डरते हो। भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो साकार रूप ले दर्शन क्यों नहीं देते हो, क्या भक्त की पकड़ से डरते हो। इसमें मेरी क्या गलती, न तुम बीतरागी होते न मैं तुमसे राग करता। इसमें मेरी क्या गलती, न तुम बीतरागी होते न मैं तुमसे राग करता, क्योंकि मैं रागियों से राग नहीं करता हूं। और डर किस बात का है, तुम यथाजात बिहारी हो, हम यथाजात रूपधारी है। तुम यथाजात बिहारी हो, हम यथाजात रूपधारी हैं। फर्क क्या है, तर्क क्या है, नासा पर दृष्टि क्यों टिकाई है, क्या शर्म खाई है। अब आगे की बड़ी कमतिता है, अब इतने याद आई मैंने सुना दी। और ना मैं बाद में याद भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई डायरी फायरी नहीं है। हाँ, ना तुम कहो कि मेरे पास डायरी हो लिखी हुई, तो वो भी अभी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। श्रमण संस्कृति संस्थान के प्राण और हम सब बच्चों की आन बान और शान पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, श्रमण संस्कृति संस्थान विगत 25 वर्षों से आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से समाज में जिस ऊंचाई तक पहुंचा है, या जिस धर्म ध्वजा को फहरा रहा है, आज सिर्फ देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी संस्थान के विद्वान पहुंच करके धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। और इस प्रभावना का पूरा श्रेय अगर कहीं जाता है तो महाराज जी आपको जाता है, क्योंकि आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद से वो संस्थान खुला। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से हमारे संस्थान के स्नातक विद्वान आपके श्री चरणों तक नहीं पहुंच पाए थे। इस बार हमारा पुण्य जागृत हुआ
और कोरोना का कुछ कहर कम हुआ, आगामी 30 और 31 अक्टूबर को आपके श्री चरणों के सानिध्य में श्री श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत श्रमण संस्कृति स्नातक परिषद का अधिवेशन एवं सर्वार्थ सिद्धि युवा विद्वत संगोष्ठी अनुशीलन आपके श्री चरणों में आपके सानिध्य में होगी। महाराज जी, सभी स्नातक विद्वानों का आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन है कि पिछले वर्ष की जो प्यास हमारी अधूरी रह गई थी वो आपके श्री चरणों में इस बार पूरी होगी। और इस बार का ये जो अधिवेशन होगा, सम्मेलन होगा, ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संस्थान के 25 वर्ष पूर्ण होने पर संस्कृति रजत गौरव महोत्सव आपके श्री चरणों से प्रारंभ होगा, जो अगले वर्ष 2022 तक चलेगा। महाराज जी, जिज्ञासा ये है, हम कैसे स्नातक और वर्तमान के छात्र उस संस्थान को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचा करके धर्म ध्वजा को फहराने में हम अपना सहयोग कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। नीति है कि यदि किसी से हमें किंचित मात्र भी उपकार हुआ हो, यदि एक अक्षर का भी ज्ञान मिला हो, कितने अक्षर का? एक अक्षर का भी यदि ज्ञान मिला हो तो उस व्यक्ति, उस उपकार को व्यक्ति को केवल ज्ञान तक नहीं भूलना चाहिए। एक अक्षर का ज्ञान, संस्थान के आप लोगों को तो 5 वर्ष तक ज्ञान मिला है। कल भी मैंने कहा था, सभी स्नातकों से मैं कहना चाहता हूँ, काश यदि तुम संस्थान में नहीं होते तो क्या तुम इतने ज्ञानी होते? क्या आज माइक पे खड़े हो सकते थे? क्या आज जब दशलाक्षण पर्व में तुम 20-22 साल की उम्र वाले तखत पर बैठते हो और तुम्हारे दादाजी जैसा पूज्य व्यक्ति नीचे फर्श पर बैठकर तुम्हें सुनता है, क्या ये तखत और बकत मिलता? तुम्हारी उम्र क्या है? और सारी पब्लिक जाकर, जनता नीचे बैठती है और आपके वचनों को ऐसे सुनती है जैसे साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी को तुम प्रचारित कर रहे हो। तो ये जो गौरव तुम्हें मिला, इसका उपकार के 2 तरीके होते हैं। कल भी मैंने कहा था, एक तो संस्थान की जहां तुम्हें मिले, जहां तुम्हें बैठने को मिले, वहां पर उसकी एक चर्चा जरूर होना चाहिए। दशलाक्षण पर्व में संस्थान का सबसे बड़ा उपकार चुकाने का सबसे बड़ा तरीका है, दशलाक्षण पर्व में जिसके लिए संस्थान खोला गया था, संस्थान का मूल उद्देश्य था आपको विद्वान बनाना नहीं, आपको विद्वान बनाना नहीं, आपके कल्याण के लिए तो हम लोग चलते फिरते विद्यालय काफी हैं। आपके कल्याण के लिए तो आचार्य पूज्य गुरुदेव का संघ काफी है। उसके लिए संस्थान खोलने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए तो कल्याण के लिए हम लोगों का बहुत बड़ा संघ है। लेकिन संस्थान खोलने का मूल उद्देश्य था कि दशलाक्षण पर्व जैसे पर्वों पर भारत की कोई भी मंदिर की गद्दी खाली न रहे जहां आर्ष परंपरा का शंखनाद न हो। मां दशलाक्षण पर्व के लिए संस्थान खोला गया था। और दशलाक्षण पर्व के साथ जब कोई कार्यक्रम हो तो उसमें कभी कभी कोई चीज को पढ़ने की बात आए तो पढ़ सके। पहले के लोग जब गांव में होते थे, हर गांव में एक पंडित होता था। जब भी गांव की कोई समस्या होती थी, पंचायत कोतवाल नहीं होते थे, सब लोग पंडित जी के पास पहुंच जाते थे और पंडित जी जो कहते थे पूरी समाज मानती थी। तो ये भाव था कि हर गांव में एक पंडित हो, जब भी कोई समस्या हो धार्मिक कोई भी क्या करें तो कम से कम संस्थान का एक बच्चा, हर गांव में एक मिले पंडित, जहां हर गांव की समस्या को वो खुद सुलझाए। यानी अध्यक्ष से भी बड़ा उस गांव का एक विद्वान होना चाहिए। नीति कही है, जो जिस नगर में विद्वान नहीं होता है उस नगर में भूतों का वास होता है, और जिस नगर में विद्वान रहता है उस नगर में देवता भी आकर के वास करते हैं। तो इस प्रकार की जो सोच थी। तो दूसरा, जब दशलाक्षण पर्व में जाते हैं वहां पर जाकर के अपने उपकारों को कहते थको मत। दशलाक्षण पर्व में जब जाएं विद्वान लोग, उस समय थको मत।
इस ढंग से अपना प्रस्तुतिकरण करो कि धर्म ही संस्थान है, संस्थान ही धर्म है। अनन्य अभेद कर दो, अभेद कर दो। उनको ये ना लगे कि संस्थान की बात है और संस्थान को ये ना लगे कि ये धर्म की बात है। दोनों को एक ऐसी अनन्य शक्ति बनाओ कि गुणों और गुणी का भेद खत्म होकर के एक ऐसी आगाज की प्रवृत्ति बने। दूसरा, जब जो तुमने अनुभव करते हैं तो साल भर में जो अधिवेशन होता है, ये 2 दिन का अधिवेशन तुम्हारी कृतज्ञता ज्ञापित करने का बहुत बड़ा अवसर दिया जाता है। भले कुछ यहाँ होना या नहीं होना, बारात में तुम लोग जाते हो तो भावना तुम्हारी पढ़ना है कि दूल्हे की? तो तुम लोग करते क्या हुआ है बता दो, क्या करते हो? कुछ नहीं, यूं बैठे रहते हो। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि हम एक संगठन दिखाना है। साल भर में सारे जगत को आर्ष परंपरा का संगठन दिखाना है कि हम सब एक हैं और एक मुट्ठी में हैं। और यहाँ से वो वीणा लेके जाना है कि जो वीणे का शंखनाद सारी दुनिया में होता है। तो एक व्यवहार होता है, कुशलता होता है, किसी ना किसी बहाने से आप लोग संसार मार्ग में साल में 1-2 बार इकट्ठे होने का भाव करते हो। वो बहाना कोई भी कार्यक्रम का, शादी ब्याह का भी हो सकता है, कोई और भी कार्य होता है। इसी प्रकार संस्थान के जितने भी कुटुंबी जन हैं, आप लोग सोचते हो कि साल में एक बहाने, किसी ना किसी बहाने सारा परिवार इकट्ठा हो। इसी प्रकार ये संस्थान भी एक कुटुंब है जिसकी संख्या हजारों तक पहुंच गई है। तो संस्थान का भी परिणाम होता है, आप लोगों की परिणाम होना चाहिए कि साल भर में एक साथ हम संस्थान के कुटुंबी इकट्ठे होकर के और एक कुटुंब में एक दूसरे को सकुशल था पूछ सकें और एक दूसरे का सहयोग कर सकें, आचार विचारों का आदान प्रदान कर सकें। ये बहुत बड़ा, ये 2 दिन साल भर में आना ये बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारी सामान्य चीज मत मानना। जिसने स्नातक होते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम जिस वंश की शाखा हैं, जिस पेड़ की शाखा हैं, आज हमें उस पेड़ में जाकर के मिलने का मौका मिलता है। 2 दिन के अंदर हमारा एक ऐसा गर्व होना चाहिए कि हम सब कुटुंबी जैसे एक मिलकर के, करना कुछ नहीं, एक मिलकर के बैठना है, कुछ नहीं करना, लेकिन वो मिलने का एक आनंद अलग होता है। इस उद्देश्य को लेकर के ये स्नातक परिषद का या स्नातकों का सम्मेलन करने का प्रयास है। गत वर्ष नहीं हुआ, इस वर्ष है। और इस वर्ष भी बहुत मुश्किल से बाद में जब स्कूल खुलने की घोषणा हुई तब कहीं इसके लिए घोषणा बनाई गई और है 30-31 के दिन। अब देखते हैं 1000 लोगों में कितने कृतज्ञ हैं और कितने कृतज्ञ नहीं हैं। जो आएंगे वो कृतज्ञ हैं और जो नहीं आएंगे उनकी क्या मजबूरी है, वे अपना मजबूरी का जरूर एप्लीकेशन भेजें। जो नहीं आ सकते हैं वो अपना नोटिस भेजें, इस कारण से नहीं आ पा रहे। आना और उनका पत्र आना दोनों एक ही बात है। वो नहीं आ पाए तो एक पत्र भेजें अपना कारण के साथ, इन कारणों के कारण से मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। तो पत्र की उपस्थिति ये मानी जाएगी कि आप संस्थान के प्रति कृतज्ञ आज भी हैं और होना चाहिए। मेरी तो ये कृत उपकारम न विस्मरंती साधवः, सज्जन लोग किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, उपकार तो उपकार ही होता है। और मैं आज इस यहाँ पे सभी स्नातक विद्वानों से मैं निवेदन करूंगा श्रवण संस्कृति संस्थान की तरफ से कि आप सभी स्नातक विद्वान, मेरे अनुज, मेरे अग्रज भाई जितने भी हैं, 29 तारीख की रात्रि में यहाँ पर पहुंचे और 31 तारीख तक आप लोगों का यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से रखी गई है। मेरा सभी विद्वानों से अनुरोध है कि इस वर्ष जरूर आप सभी इस अधिवेशन में सम्मिलित हो और सम्मिलित होकर के धर्म लाभ प्राप्त करें। और संस्थान का जो रजत गौरव वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा कार्यक्रम तैयार होगा, उसके लिए आप सभी लोग अवश्य उपस्थित हों। नमोस्तु महाराज जी। अब जिज्ञासा के लिए श्रवण संस्कृति संस्थान के व्याख्याता पंडित श्री विनोद जी जैन शास्त्री सांगानेर, तत्पश्चात तैयार रहेंगी विदुषी बहन नैनी जी शास्त्री सांगानेर।
पूज्य गुरुदेव के अग्नि पद्म में श्रमण संस्कृति संस्थान परिवार पक्ष से कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सर्वार्थ सिद्धिकार पूज्यपाद स्वामी जी सम्यक दर्शन को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि अधिगमज और निसर्ग सम्यक दर्शन, जिसमें उन्होंने कहा अंतरंग हेतु तुल्य, अंतरंग हेतु तो उभयत्र समान है, निसर्गज में भी और अधिगमज में। तदुपरांत अन्य आचार्य सभी मिलकर के और सम्यक दर्शन को लगभग जैनागम में 16 प्रकार का सम्यक दर्शन बताया गया है। 16 भेद इस प्रकार से प्रतिपादित किए: निसर्ग सम्यक दर्शन, अधिगम सम्यक दर्शन, निश्चय, व्यवहार, सराग, वीतराग, सूत्र, उपदेश, बीज इत्यादि, और साथ ही अवगाढ़, परमावगाढ़ आदि 16 प्रकार के सम्यक दर्शनों का वर्णन आया। उन 16 प्रकार के सम्यक दर्शनों में जो आत्मा के निजी भाव हैं 5: औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। तो इन भावों में से कौन से भाव माने जाएं? पहला प्रश्न तो यह है महाराज। दूसरा प्रश्न यह है कि इन 16 प्रकार के सम्यक दर्शन जो हैं, इन 16 प्रकार के सम्यक दर्शनों में क्या पांचों लब्धियां आवश्यक हैं? यद्यपि पांचों लब्धियां सम्यक दर्शन में आवश्यक हैं, तो क्या सारों में पांचों लब्धियां लगाएंगे हम? पहला तो बात है कि जो सम्यक दर्शन, जो अधिगमज और निसर्गज सम्यक दर्शन के 2 भेद हैं, ये मात पूज्यवर उमा स्वामी महाराज की ही देन है। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी, पूज्यवर समंत भद्राचार्य, पूज्यवर षटखंडागमकार, पूज्यवर जितने भी प्राचीन आचार्य हुए, उन्होंने ये 2 भेद नहीं किए, क्योंकि निसर्गज सम्यक दर्शन कोई सम्यक दर्शन है ही नहीं। मात्र प्रत्यक्ष में, साक्षात में कारण न बनने से उसको निसर्गज कह दिया गया। पूज्यवर सबराज सिद्धिकार, पूज्यवर अक्लंक स्वामी, पूज्यवर विद्यानंदी महाराज राजवार्ते के शुल्क वार्त में यही कहते हैं, जो जाति स्मरण आदि से सम्यक दर्शन होते हैं, प्रत्यक्ष उपदेश के बिना उसको निसर्गज कहते हैं। लेकिन अतीत की तो स्मृति आएगी। जाति स्मरण में अतीत का सुना हुआ तो याद आएगा, सुना ही नहीं है ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अनभ्यस्त विषातु परता, जिसका अभ्यास ही नहीं वो नियम से परता होगा। तो एक रूढ़ परिभाषा बना ली गई कि वर्तमान में प्रत्यक्ष उपदेश के अभाव में उसको निसर्गज सम्यक दर्शन कह लेते हैं, लेकिन अतीत में तो सुना ही। दूसरा जो सम्यक दर्शन के 16 प्रकार का है, मूल सम्यक दर्शन 10 प्रकार का ही होता है। फिर उसके जो भेद ऊपर में जो अलग कर दिया, व्यवहार, निश्चय सम्यक दर्शन, फिर उपसमक, छायोपसमक, छायक सम्यक दर्शन, ये 10 सम्यक दर्शनों से कोई अलग नहीं है। मूल का सम्यक दर्शन तो मात्र 3 ही सम्यक दर्शन है मूल में। अधिगमज, निसर्गज ये तो नैमित्तिक है, ये सम्यक दर्शन के नाम नहीं है, ये तो उत्पत्ति के कारण है। अधिगमज से उत्पन्न हुआ तो अधिगमज है, निसर्गज से उत्पन्न निसर्गज है, ये नैमित्तिक उपाधि है। सम्यक दर्शन 3 ही है, उपसम, क्षयोपसम और छायक। अब इन तीनों सम्यक दर्शनों के जो भेद किए गए हैं, वो मात्र क्षयोपसम और छायक सम्यक दर्शन में तो स्पष्टता घटित होते हैं। उपसम सम्यक दर्शन में कुछ इसलिए घटित हो जाएंगे क्योंकि उपसम सम्यक दर्शन की जब उत्पत्ति होती है तो ये 10 कारण मिल सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को उपसम सम्यक दर्शन सूत्र से भी हुआ, कई लोगों को सम्यक दर्शन किसी रूप में हुआ, और उपसम सम्यक दर्शन में जो कुछ सम्यक दर्शन ऐसे हैं, जैसे अवगाढ़ और परमावगाढ़ सम्यक दर्शन, ये केवली भगवान के ही घटित होता है। लेकिन वो केवली भगवान के घटित होता है, वहाँ छायक सम्यक दर्शन है, छायक के भेदों में आ जाता है। तो ये 10 सम्यक दर्शन के जो भेद हैं, ये छायक सम्यक दर्शन में तो पूर्णता घटित होते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो छायक में घटित ना होता हो। 10 भेद जो है। अब क्षयोपसम सम्यक दर्शन में और उपसम सम्यक दर्शन में परमावगाढ़ और अवगाढ़ सम्यक दर्शन, ये 2 घटित नहीं होते हैं, क्योंकि क्षयोपसम सम्यक दर्शन की जो स्थिति है वो 6ठे 7वें गुणस्थान तक ही है। उपसम सम्यक दर्शन का भी 6ठा
7वां गुण स्थान तक ही है, और ये 2 सम्यक दर्शन 13वें 14वें गुण स्थान में होते हैं। तो इस प्रकार की जो व्याख्या पूज्यवर आत्मानुशासनकार पूज्यवर अकलंग स्वामी राजवार्तिक में जो सम्यक दर्शन के भेद करते हैं उसको ऐसे लगाना चाहिए। रही बात 5 लब्धियों की, तो 5 लब्धियां सभी सम्यक दर्शन जितने हैं सप्तम गुण स्थान तक होने वाले, सप्तम गुण स्थान तक होने वाले जितने सम्यक दर्शन हैं वे सभी सम्यक दर्शन उपसम सम्यक दर्शन का रूप ले सकते हैं। तो इनमें उपसम सम्यक दर्शन के लिए ही 5 लब्धियां चाहिए, 6 उपसम और 6 के लिए नहीं। उपसम सम्यक दर्शन में वही लेना जो चौथे से लेकर 7वें तक उन 10 सम्यक दर्शनों में से जो घटित होते हैं उनको घटा लेना चाहिए उपसम में भी, क्योंकि आज्ञा रूप भी उपसम सम्यक दर्शन होता है, सूत्र को पढ़ करके भी उपसम सम्यक दर्शन होता है, जो जनपद की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख करके भी सम्यक, वेदना को देख करके भी होता है। तो इस प्रकार के जितने सम्यक दर्शन हैं जो 6ठे 7वें गुण स्थान में होता है उन सब के लिए 5 लब्धियां जरूरी हैं, बशर्ते जब ये उपसम सम्यक ये 10 भेद में से 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती जो भेद हैं, जैसे मैंने परमावगाड़ को निकाल दिया, ये सारों उपसम रूप भी हैं और 6 उपसम रूप भी हैं और छायक रूप भी है, तीनों रूप हैं। उपसम रूप में जब आएंगे तो वह उपसम माना जाएगा, 6 उपसम रूप में आएंगे तब 6 उपसम माना जाएगा, और छायक रूप में आएंगे तब ये छायक माने जाएंगे। ऐसा 5 लब्धियां जब ये सभी सम्यक दर्शन उपसम दशा को प्राप्त होते हैं तब ये 5 लब्धियां अनिवार्य हैं। 5 लब्धियों की विशेष परंपरा जो है नेमिचंद महाराज ने इस बात के लिए विशेष परिलक्षित किया है। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार उपशांत 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक में उपशामकों की संख्या 304 होती है, लेकिन सिर्फ 299 ही क्यों गिने जाते हैं, बाकी के 5 क्यों नहीं? 299। हाँ, 2 संख्याओं का सर्वार्थ सिद्धि के परिशिष्ट में ये विषय आया है। वहाँ ये 299 4 की संख्या के लिए कोई जवाब कोई आचार्य नहीं दे रहे, बस यही कहते हैं इन 4 की संख्या वहाँ पर पूरी नहीं होती है, ये कह करके वो विराम कर देते हैं। उसका कोई गलत सिद्धांत कोई आचार्य ने नहीं कहा। मुनि श्री, मैं बार्डन हूँ, बालिकाओं के लिए मैं डांटना नहीं चाहती हूँ, फिर भी हमें डांटना पड़ता है। डांटना नहीं चाहती हूँ, गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ, और फिर भी हमें डांटना पड़ता है और मेरे को बहुत दुख होता है। इसमें हमें कितना दोष लगेगा? तुम नहीं डांटोगी तो महान दोष लगेगा। यदि तुमने नहीं डांटा तो इतना दोष लगेगा कि जितनी ये गलतियां करेंगे सारी गलतियों का पाप तुम्हारे खाते आएगा, और तुमने डांटोगे तो जितना ये अच्छा कार्य करेंगे उसका सारा पुण्य तुम्हारे खाते आएगा। तो कोई तो मानती आज से आपका डांटने का क्रम डबल कर दो तो डबल पुण्य बंधेगा। नहीं मानती है तो थप्पड़ से मारा, और थप्पड़ से नहीं मारे तो फिर एक डंडा रखो। हाँ, क्योंकि जब तक डांट नहीं पड़ेगी शिष्य को और शिष्य को डांट होना जरूरी है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, भोग भूमि में ओलावृष्टि अग्नि नहीं होती परंतु पंच स्थावर होते हैं, तो इनमें अपन अग्निकाय कैसे घटित करें? अग्निकाय निरंतर जीवों के घर्षण होता रहता है पुद्गलों में, तो अग्निकाय उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं, क्योंकि पंच स्थावर तो पूरे 3 लोक में ठठासठ भरे हैं। अब वो अग्निकाय की अवगाहना जो है, ये जो अग्नि अपन को दिखती है ये तो बहुत बड़े अनेक जीवों का पिंड है। पृथ्वी काय जो दिखते हैं चट्टान, ये अनेक जीवों का, पृथ्वी काय भी एक जीव। अब इस कमरे के अंदर
पृथ्वी काय जीव असंख्यात भरे हैं, ठसा ठस, ये उंगली को भी दिखा देंगे इतने जीव भरे हैं। कहाँ दिख रहे? जल काय जीव इस पूरे हाल में ठसा ठस भरे हैं। जल काय कहाँ दिख रहा? अपना हाथ गीला कहाँ हो रहा है? वायु काय तो फिर भी दिख रहा है, ठीक है, वायु काय तो चल रहा है। जलो पृथ्वी जैसे इस हाल में भरे, वनस्पति काय भरे, पूरे में वनस्पति काय जीव भरे हैं, कहाँ दिख रहे? इसी प्रकार अग्नि काय, जो यहाँ हवाएं चल रही हैं, जो इसमें निरंतर तीन लोक में घर्षण होता रहता है और उनके माध्यम से जो बिजली का उत्पन्न होता है, अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण उच्चाटन होता है, वो हमारे आँखों का विषय नहीं बनता है, लेकिन निरंतर होता रहता है। तो अग्नि काय भी भोग भूमि में भी रहते हैं, लेकिन वो देखने में नहीं आते, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। विदुषी बहन वर्षा जी शास्त्री, द्वितीय वर्ष। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमने समयसार जी में अध्ययन किया कि आत्मा ना तो कर्म का करता है और ना ही स्वभाव का भोगता, तो फिर सिद्धों में उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे होता है? उसी में नहीं पढ़ा ना, आत्मा ही करता और भोगता है। जो आत्मा को अकर्ता मानता है वो तो उसके लिए तो मिथ्या दृष्टि का है। उस श्रमण के लिए तो कहा है कि जो आत्मा को अकर्ता मानता है और अभोक्ता मानता है तो वह मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या स्वभावी है, वो सांख्यमती है। तो हमारे यहाँ एक अपेक्षा से जब वस्तु के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो कोई एक दूसरे के स्वभाव का कर्ता नहीं है, एक दूसरे की पर्याय, लेकिन निमित्त नैमित्तिक तो करता है ही। उत्पाद व्यय ध्रुव जो होता रहता है यह स्वाभाविक भी है, अपने आप उत्पाद व्यय ध्रुव हो रहा है, ठीक है, पर की जरूरत क्या पड़ी है? दूसरे व्यक्ति का कर्ता भोक्ता होने की जरूरत ही नहीं, अपने आप में भी उत्पाद व्यय ध्रुव होता रहता है। जैसे सिद्ध भगवान में अपने आप स्वयं के अविभागी प्रतिषेध पर्याय निकलती रहती हैं, इन्हें स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। विभाव अर्थ पर्याय नैमित्तिक होती है, किसी ना किसी निमित्त से निकलती हैं, और स्वभाव पर्याय पारिणामिक होती हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। इसलिए हालांकि जो आपने दो प्रश्न किए, कर्ता और अकर्ता, तो ये नए सापेक्ष है। निमित्त की अपेक्षा कर्ता धरता है, लेकिन उपादान की अपेक्षा अपने स्वयं चतुष्टय का करता है। और रही बात उसकी उत्पाद व्यय ध्रुव की, तो उत्पाद व्यय ध्रुव में पर का होना जरूरी नहीं है, स्वयं में भी उत्पाद व्यय होता रहता है। विद्वान भैया अनिमेश जी शास्त्री, द्वितीय वर्ष। तत्पश्चात तैयार रहेंगी विदुषी बहन प्रेरणा जी शास्त्री, प्रथम वर्ष। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर सम्यक शिखर जी से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं एवं 4 अन्य तीर्थंकर अन्य स्थान से मोक्ष को गए हैं। अन्य देश भी हुए हैं जैसे यूएसए, यूरोप, इटली, फ्रांस आदि। इनमें भी मोक्ष का वर्णन आता है। इनमें भी जैन जो होते हैं या होते हैं, यहाँ से भी क्या आगम में ऐसा प्रमाणित है कि यहाँ से भी किसी को मोक्ष हुआ है? कृपया जिज्ञासा का समाधान नहीं है। आगम की स्थितियां तो आर्य खंड से ही हैं, और गंगा और सिंधु नदी को यदि अपन यही मानते हैं तो आर्य खंड इतना ही है जितना कि अभी मोक्ष का स्थान है। विदेश आदि उसमें नहीं आना चाहिए। और रही बात, यदि गंगा सिंधु ये नहीं मानते हो तो शिखर जी भी ये नहीं, अयोध्या भी ये नहीं, और बनारस भी ये नहीं, सारा भौगोलिक स्थिति, सारे आस्था के केंद्र डगमगा जाएंगे। अब गंगा सिंधु की अपेक्षा जब पढ़ते हैं तो गंगा सिंधु नदी का जो पाठ है उसकी परिवार नदियां हैं, तो फिर ये गंगा सिंधु पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए भौगोलिक स्थिति विचारणीय है, अपन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विदेशों में तो किसी को निर्माण हुआ नहीं। वर्तमान में वो नाम नहीं मिलते हैं जिन नामों से, जैसे भाऊ भगवान आदिनाथ के 2 पुत्रों को पोदनपुर से मोक्ष हुआ। पोदनपुर कहाँ है?
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।